नमस्कार। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत इज़ माय होम, इसका आज हम 1 सेट बताएँगे। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी निकलेगा उसको आज आप लोग को कवर करवा देंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला मात्र इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। मात्र ये वीडियो से आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोग को और सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव कुछ में दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को 2 नंबर वाला भी क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर वाला भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव। मात्र यह एक क्लास करने से 10 मिनट की क्लास करिएगा तो आप लोग को 10 से 15 नंबर आप लोग को आराम से 5 से 6 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दें और ग्रुप में नहीं जुड़े है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और ग्रुप में जुड़ सकते हैं 62 023 38 462। इस पर आप लोग हाई लिख कर मैसेज कर दीजिए, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है? चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है? भारत इज माई होम। 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 चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है? चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है? भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत इज माई होम और भारत इज माई होम के लेखक कौन है? मतलब राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को। इनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था और इनका डेथ हुआ था 3 मई 1969 को इनका डेथ हो गया। तो यही जाकिर हुसैन है जो भारत इज माई होम लिखे। भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर है, जो क्या है? एक स्पीच है। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में। कहाँ? हैदराबाद को। और इनका डेथ 3 मई 1969 को हुआ था और इन सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के थर्ड राष्ट्रपति थे। सर्वेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के ना सेकेंड यानी थर्ड राष्ट्रपति थे। और आल्सो सर्वेड एज गवर्नर ऑफ बिहार एंड वाइस प्रेसिडेंट। और यह बिहार के ना राज्यपाल रह चुके हैं। ये बिहार के क्या एक राज्यपाल रह चुके हैं। आल्सो सर्वेड एज गवर्नर ऑफ बिहार एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इनका अवार्ड इनको मिला था। इनका कौन सा अवार्ड मिला था? 1 मिनट। अवार्ड इनको मिला था भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। अवार्ड भारत रत्न और पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला था। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनको भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 2 है प्रोज सेक्शन। बिहार बोर्ड क्या है? चैप्टर 2 है प्रोज सेक्शन जिसका नाम क्या है? भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है क्या है? स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था। कहाँ? हैदराबाद में। और इनका डेथ हुआ था 3 मई 1969 को इनका डेथ हुआ गया। और सर्वेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के थर्ड राष्ट्रपति थे। आल्सो सर्वेड एज गवर्नर ऑफ बिहार एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इनको अवार्ड मिला था। इनको अवार्ड मिला था भारत रत्न एंड पद्म विभूषण इनको मिला था। तो आप लोग इतना समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन अगला है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब भारत मेरा घर है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है? स्पीच है। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत मेरा घर है एक भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। आप लोग को यहाँ से ना भारत इज माई होम क्या है डैश डैश दे के देगा तो 1 नंबर आप लोग को क्लियर हो गया। यहाँ से 2 नंबर। तो आप लोग की एक लाइन से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 में और हैदराबाद में। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 को कहाँ? हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 में कहाँ? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और ही सेज वह कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज एलाइव एंड डायनेमिक। वो कहते हैं कि पास्ट मरता नहीं और वर्तमान है जो चलता रहता है। वर्तमान ही सेज द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज एलाइव एंड डायनेमिक। कौन बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। द ऑथ इज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये इंडिया के प्रति क्या थे? वफादारी थे। द ऑथ इज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द ऑथ इज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया के प्रति वफादार थे। ही सेज वह कहते हैं, ही सेज कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत है जो मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार हैं। ही सेज द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देश की राष्ट्र को मजबूती बनाने के लिए। टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। कहाँ से लाइन लिया गया है? तो भारत इज माई होम। एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। और भारत है जो क्या? युवाओं का एक प्राचीन देश है। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। और भारत है जो युवाओं का एक प्राचीन देश है। Zakir Hussain entered the office in a spirit of prayerful humanity. Dr. Zakir Hussain entered the office in a spirit of prayerful humanity. A power should be used for moral purpose. और पावर का मतलब शक्ति का इस्तेमाल हमेशा नैतिकता के लिए किया जाना चाहिए। पावर शुड बी यूज फॉर मोरल पर्पस। पावर शुड बी यूज फॉर मोरल पर्पस मतलब शक्ति का ना उपयोग हमेशा नैतिक कामों के लिए करना चाहिए। ना कि शक्ति बहुत हो गया तो इसको मारना है, उससे लड़ना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। और द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज। और द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। इंडिया में एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एकता में अनेकता। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना जो क्या थे? एक डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। और डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो क्या थे? महान राष्ट्रवादी थे। और डॉक्टर राधा कृष्णा इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर राधा कृष्णा इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर राधा कृष्णा इज द रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो इनका रोल मॉडल थे। तो चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब अभी चलिए इसका आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देखते हैं। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको आप देख लेते हैं। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहले वीवीआई क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर क्या लेके आए थे? व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर क्या लेके आए थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर मानसिक उपकरण, ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर आए थे। तो इसको लिखना है, डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency mental equipment, a degree of learning and wealth of experience rarely to be found anywhere लेके आए थे। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। तो डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर क्या लेके आए थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद पर मानसिक उपकरण और ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर आए थे, जो शायद ही कहीं और मिलता। तो डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency mental equipment, a degree of learning and wealth of experience rarely to be found anywhere। तो आप लोग को इतना लिख देना ना, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, what earth did डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। what earth डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। तो मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के रूप में विधानसभा के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। तो इसको लिखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए प्रेसिडेंट। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, Why is जाकिर हुसैन ओवर हेलमेट। Why is जाकिर हुसैन ओवर हेलमेट। मतलब जाकिर हुसैन क्यों परेशान है? तो वह अपने लोगों द्वारा उन पर जताए गए विश्वास से अभिभूत है जिन्होंने उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित किया है। तो ही इज ओवर हेलमेट बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टेड हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो आप लोग को इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यही मात्र 3 क्वेश्चन था। अब इसका अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला है, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्वेड एज।
डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वेड अस थे, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के क्या थे? द गवर्नर ऑफ बिहार थे, द गवर्नर ऑफ बिहार। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक अज, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथर्स क्या थे? तो ये ऑथर्स प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 में बने थे और थर्ड प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इनटू aspects of work, तो individual and social। अगला क्वेश्चन है, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस टेकन फ्रॉम, मतलब शिक्षा देश के विकास का एक हथियार है। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो भारत इज माई होम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारत मेरा घर है, इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट क्या थे? तो एगो ग्रेट नेशनलिस्ट थे, मतलब राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ओवरवेल्मेड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन, तो कौन थे जो लोगों पर विश्वास करते? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, who has taken the oath of loyalty to the constitution of India, who has taken the oath of loyalty to the constitution of India, तो ये कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, देश के प्रति वफादार। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, what according to the जाकिर हुसैन which is the prime instrument of national purpose, था मतलब एजुकेशन है जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर के ऑथर है? भारत इज माई होम के डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या थे? तो प्रेसिडेंट क्या थे? तो एक सेल्फनेस ह्यूमैनिटी थी। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, Which nation has been called the young state of ancient people, युवाओं का प्राचीन देश कौन है? तो इंडिया है जो युवाओं का प्राचीन देश है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Who said the past is not dead and static, it is alive and dynamic, तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? कौन लिखे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। आई इंटर दिस ऑफिस इज ए स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज सेट, तो कौन सा लिखे हैं? तो लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो कैसा लगा है वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।